किसानों को अत्याचार हो रही है। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं आपकी सरकार में और सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो अभी उन्होंने किसान ट्रैक्टर रैली निकाली, उनकी जो बात सामने आई है बड़ी हास्यास्पद है। सोयाबीन के जो भाव है MSP पे 4892 रुपये प्रति कुंटल, जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव पहुंचा दिया है। सरकार निश्चित रूप से MSP पर सोयाबीन खरीदेगी। और रहा सवाल उनके द्वारा, आप बोल रहे हैं जैसे कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। आपको याद हो कुछ साल पहले यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें इनके बड़े नेताओं ने, जिसमें श्यामलाल जोगचंद व कमलेश पटेल, खुद ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने खुद ने स्वीकार किया था कि यह किसान आंदोलन हमारे द्वारा करवाया गया है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो किसानों की आकस्मिक हत्याएं हुई थी वह किसके द्वारा करवाई गई। निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस का हाथ था। और किसानों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित की जा रही है। आप 70 साल लगभग देश में कांग्रेस की सरकार रही है, ना तो सिंचाई का रकबा बढ़ा था। आपके सामने हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा द्वारा ये पूरी मल्हारगढ़ तहसील में अभी जो सिंचाई उद्वंस योजना लाई गई, सुहासड़ा में ये सिंचाई उद्वंस योजना चल रही है, जावद क्षेत्र में अभी स्वीकृत हुई है। आज आप 20 साल पीछे मुड़कर यदि इस अंचल की हालत देखेंगे तो संजीत से मंदसौर रोड पर भी आपको खड्डे दिखेंगे। आज संजीत से मंदसौर रोड और आसपास के छोटे से छोटे मजरे और गांवों में सड़कों का एक तरह से जाल सा बिछ गया है। आज आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। आज आप संजीत में भी आप देखें, आज से 20 साल पहले यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या थी और आज क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालयों का उन्नयन हो रहा है और CM राइज स्कूल खुल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में जो 20 साल में जो विकास हुआ है, पिछली 60 साल की कांग्रेस सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए जो जीतू पटवारी जो आरोप इस सरकार पर लगा रहे हैं वो मिथ्या है और निराधार है। वो उनके गिरोबान में झांक कर देखें कि उनकी सरकारों द्वारा क्या विकास कार्य करवाए गए, ये गिना है वो। और नाहरगढ़ के जो शिवना नदी में जो घटना हुई थी, जहाँ पे जिसको लेकर के भूमि पूजन किया था भाजपा सरकार ने, लेकिन अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है भाजपा के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? शिवना नदी पर जो घटना घटी है निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रहा सवाल, माननीय जगदीश जी देवड़ा द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन किया गया था, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लागू हो गई, प्रक्रिया में था निश्चित रूप से। और इस घटना से 6 दिन पहले ही उसका टेंडर हो गया। एक इंदौर की गोयल कंपनी द्वारा उसका टेंडर लिया गया है। निश्चित रूप से शीघ्र काम प्रारंभ होगा। आप पुल पुलिया सड़कें ये जितनी भी बनी है, ये 20 साल की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा 20 साल पहले जहाँ जहाँ भूमि पूजन और पत्थर लगाए गए, अभी भी वो पत्थर वहीं के वहीं खड़े हैं। उनके द्वारा अगर 100 भूमि पूजन किए जाते थे तो हो सकता है 2-4 पर काम चलता था, बाकी पत्थर भूमि पूजन वाले पत्थर ही रह जाते थे। क्या नाम है आपका? शरद जैन, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजीव।